हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर है और यहाँ दिया है 1 माइनस एक्स का वर्ग गुणा लॉग जिसका आधार x का वर्ग है और 2 का मान है। और हमें उसके लिए विकल्प ए में log 2 लिखा है, विकल्प बी में माइनस का log 2 है, विकल्प सी में log 3 है और विकल्प डी में है माइनस का log 3। और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले लघुगणक के लिए आधार परिवर्तन का सूत्र लिखेंगे। तो लघुगणक का आधार परिवर्तन सूत्र होता है कि यदि हमें इस प्रकार से दिया जाए log ए बी, अर्थात log का आधार a हो और यहाँ पर b लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो log b और बटे में आ जाएगा log a। और यहाँ पर दोनों का आधार बराबर हो जाएगा बच्चों, कोई भी आधार आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर आधार e लिख दिया है। दूसरा, हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम का भी प्रयोग करेंगे। तो एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल्स नियम, इस नियम का प्रयोग भी इसमें किया जाएगा। एल हॉस्पिटल नियम क्या होता है? यदि सीमा हमें 0/0 अनिधारी रूप में हो या फिर अनंत बटा अनंत वाले अनिधारी रूप में हो, तो अंश और हर का अलग अलग अवकलन करके इस अनिधारी रूप को हटाया जा सकता है। अब हम प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसे मैं यहाँ से लिख लेता हूँ बच्चों। इसे मैं लिख सकता हूँ कि लॉग या लिमिट, सॉरी बच्चों, लिमिट, ये हमारे पास है एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है? एक की ओर अग्रसर है। उसके बाद कोष्टक में है 1 माइनस एक्स का वर्ग। उसके बाद है लॉग, लॉग का आधार कितना दिया हुआ है? लॉग का आधार है एक्स का वर्ग और यहाँ लिखा हुआ है 2। ठीक है, यह आधार है एक्स का वर्ग। अब जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखूंगा मैं। लिमिट एक्स का मान 1 की ओर अग्रसर। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का वर्ग गुणा में आ जाएगा log 2 और बटे में आ जाएगा log एक्स का वर्ग। जो मैंने सूत्र अभी आपको बताया, दोनों में log के आधार अब मैंने क्या बना दिए हैं? ई बना दिए हैं। अब हम यहाँ पर log m की घात n से ये जो x की घात 2 है इसको हम आगे भी ले सकते हैं। तो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के, ये हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर होगा x का मान 1 की ओर अग्रसर है, 1 माइनस एक्स का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा log 2 जिसका आधार ई है और बटे में देखिएगा ये बन जाएगा 2 log x के बराबर। यहाँ पर मैंने log m की घात n का सूत्र लगाया है, उस सूत्र की जानकारी भी आपको होना चाहिए। यह सूत्र है log m की घात n बराबर होता है n log m के बराबर। यहाँ आधार कोई भी हो सकता है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखिए, यदि मैंने एक्स का मान 1 रखा तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, अर्थात ये कौन सा रूप हुआ? ये 0/0 रूप है। और 0/0 रूप है तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल्स नियम से। तो इस नियम से अब हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर का अलग अलग अवकलन कर देंगे। तो बराबर, फिर से लिखता हूं मैं लिमिट, यहाँ पर है एक्स का मान 1 की ओर अग्रसर। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और एक्स की घात 2 का अवकलन कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा माइनस का 2x। ये मिल गया हमें। उसके बाद बटे में देखिए, बटे में यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर log x का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1/x। तो ये हो जाएगा 1/x के बराबर। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है log 2 जिसका आधार कितना है? e है। अब यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा और x से सॉरी x ऊपर जाएगा तो x का वर्ग बन जाएगा। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर है, ये हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा log 2 जिसका आधार कितना है? e है। अब जैसे आप x का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? बराबर में मिल जाएगा माइनस का log और यहाँ आ जाएगा 2 जिसका आधार e होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प ए गलत है,
विकल्प बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। सी और डी भी गलत होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।